गुड इवनिंग एवरीवन। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है? मैंने दिया था वो करने को, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये वाला क्वेश्चन। सबने कर लिया? किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। चलो, एक बार कोई भी बता दो, क्योंकि फिर मुझे अगर बताना पड़ेगा तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी एक जना बता दो, क्रॉस चेक हो जाएगा। बताओ संदीप, आपका ही क्या आया था? क्रॉस चेक कर लेंगे सबसे। So starting from 1, I placed E. 2 1। हाँ, यहाँ से बताओ। Okay. कौन था यहाँ पर? ई? Yes, apple. एप्पल। Then B, pineapple. डी? B, sir, B for ball. Then G, यस। grapes. ओके। F, mango. C, ओके, papaya. D, guava. And A, orange. चेक कर लो भी एक बार सब लोग। हिमांशी यही आया था कि कुछ और बना के बैठी हो? हाँ यही है, संदीप, यही है। Yes, sir. अब सही है आपका। Okay. Thank you, sir. ठीक है, हिमांशी ने बोल दिया, ये मतलब यही है। चलो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 सबको विजिबल है क्लियरली? चलो इसको ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो सब लोग।
हुआ क्वेश्चन? संदीप हुआ क्वेश्चन? लास्ट का 2 लाइन बाकी है, वो थोड़े नाम बहुत सारे इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है। ठीक ठीक, करो करो। हिमांशी? सर मैं धीरे धीरे करूँ, इतनी जल्दी नहीं होएगा। कब तक हुआ है बताओ, आप जब तक हो तब तक रुकेंगे। 1 घंटा रुक जाओ आप। 1 घंटा रुक जाओ, आपको पढ़ा लूँ फिर मैं पूरे दिन। 1 घंटा सोनाक्षी? चलो लास्ट ही लाइन, 2 मिनट और दे रहा हूँ। वेरी गुड शीनू। चलो ठीक है। 8 persons are living in an apartmental having 8 floors. First floor is numbered as 1, second floor is numbered as 2, and so on to the topmost floor, which is numbered as 8. यानी कि सबसे ऊपर आपका कौन सा फ्लोर है? 8वां, उससे नीचे 7वां, उससे नीचे छठा, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। ये हो गए आपके 8 फ्लोर। ठीक, चलो ठीक है। Now, there are 8 entrepreneurs and 8 leading businessmen in the building. यानी कि अलग अलग लोग हैं, मतलब टोटल 16 लोग हैं। 8 एंटरप्रेनर है और 8 लीडिंग बिजनेसमैन है बिल्डिंग में। ऑन ईच फ्लोर 1 एंटरप्रेनर लिव्स विद 1 लीडिंग बिजनेसमैन। यानी कि हर फ्लोर पे एक एंटरप्रेनर रह रहा है, किसके साथ? एक लीडिंग बिजनेसमैन के साथ। ठीक है। द नेम्स ऑफ द 8 एंटरप्रेनर्स आर मोहित, रवि, पुलकित, प्रवीण, अनुराग, निशांत, प्रशांत एंड राहुल. Not necessarily in the same order. The names of the 8 businessmen are Mahesh Kalra, Sunil Mittal, Anil Agarwal, Ravi Bajaj, Anand Malhotra, George Ford, Dilip Sangvi and Anil Kalra. यानी कि पहली बात तो एक चीज यहाँ पर देखो बेसिकली नोट करने वाली, जो 8 एंटरप्रेनर रह रहे हैं ना उस बिल्डिंग में, उनका फर्स्ट नेम दिया हुआ है मोहित, रवि, पुलकित, प्रवीण, अनुराग, निशांत, प्रशांत, राहुल। उसमें से इनमें से कोई भी किसी भी एंटरप्रेनर का जो नाम दिया हुआ है फर्स्ट नेम दिया हुआ है, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। द नेम्स ऑफ द 8 बिजनेसमैन जो है वो कौन है? महेश कालरा, सुनील मित्तल, अनिल अग्रवाल, रवि बजाज, ये जो भी है। तो मतलब जो एंटरप्रेनर है उनका सिर्फ पहला नाम दिया हुआ है, और जो बिजनेसमैन है उनका फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले एंटरप्रेनर के नाम लिख लेना और यहाँ पर बिजनेसमैनों के नाम लिख लेना। ठीक है, चलो। एंटरप्रेनर का सिर्फ फर्स्ट नेम दिया हुआ है। राहुल इज स्टेइंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। सर ये मेरे को बात समझ नहीं आई कि एंटरप्रेन्योर का सिर्फ एक नाम दिया हुआ है, बिजनेस का 2 नाम दिया हुआ है। 2 नाम नहीं दिया हुआ, पूरा नाम दिया हुआ है, फर्स्ट नेम और सर नेम। 2 नाम कब बोली मैंने? यहाँ पर क्या लिखा है? मोहित, रवि, पुलकित, प्रवीण, अनुराग, निशांत, प्रशांत, राहुल।
उसके बाद द नेम्स ऑफ 8 बिजनेसमैन आर महेश कालरा, सुनील मित्तल। ये इनका फर्स्ट नाम और सेकंड दोनों दे रखे हैं, यानी कि फर्स्ट नेम्स और सेक्टर नेम दोनों दे रखा है। ये नोटिस करने को बोला है यहाँ पे, बस समझ आया। हाँ। राहुल इज स्टेइंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ओके, तो राहुल यानी कि इंटरप्रेनर किस पे रह रहा है, इवन नंबर फ्लोर पे। एंड रवि बजाज इज स्टेइंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और रवि बजाज कहाँ रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो यानी कि रवि बजाज आपका यहाँ आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, और रवि बजाज यानी कि बिजनेसमैन होगा। देयर आर 2 पर्सन स्टेइंग बिटवीन द फ्लोर ऑन विच प्रशांत एंड अनुराग लिव, यानी कि प्रशांत और अनुराग के फ्लोर के बीच में 2 लोग रह रहे हैं। ठीक है। प्रवीण इज स्टेइंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, प्रवीण इज स्टेइंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर वाइल विद अनिल अग्रवाल। तो इसके संग कौन रह रहा है, अनिल अग्रवाल रह रहे हैं। अनिल अग्रवाल कौन हो जाएगा, बिजनेसमैन। सुनील मित्तल इज स्टेइंग ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिलो द फ्लोर ऑफ अनिल कालरा। इसका मतलब क्या हुआ, सुनील मित्तल इज स्टेइंग ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिलो द फ्लोर ऑफ अनिल कालरा। अनिल कालरा के फ्लोर के जस्ट नीचे कौन रह रहा है, सुनील मित्तल है। ठीक है, सुनील मित्तल इज स्टेइंग ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिलो द फ्लोर ऑन विच अनिल कालरा बट नॉट विथ पुलकित। यानी कि क्या मतलब है इस लाइन का, कि सुनील मित्तल एक तो उस फ्लोर के एग्जैक्टली नीचे रहता है, इस पर अनिल कालरा रहता है, और पुलकित के साथ नहीं रहता। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सुनील मित्तल और पुलकित ये साथ नहीं रहते। महेश कालरा इज स्टेइंग एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ दिलीप सांघवी एंड आनंद मल्होत्रा। यहाँ क्या लिखा है, महेश कालरा इज स्टेइंग एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ दिलीप सांघवी एंड आनंद मल्होत्रा। तो जो महेश कालरा है तो किसके एग्जैक्टली बीच में रह रहे हैं, दिलीप सांघवी और आनंद मल्होत्रा के बीच में। दिलीप सांघवी और आनंद मल्होत्रा के बीच में, और आनंद मल्होत्रा के बीच में रह रहे हैं। ठीक है, बट नॉट ऑन द 5th फ्लोर। इसका मतलब ये है कि जो महेश कालरा है, एक तो वो दिलीप सांघवी और आनंद मल्होत्रा के बीच में बैठता है एग्जैक्टली, और 5वें फ्लोर पर नहीं बैठता। तो महेश कालरा 5th फ्लोर पर नहीं आएगा। ठीक है, तो काट देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। ठीक, प्रशांत इज स्टेइंग ऑन द 3rd फ्लोर। ठीक है, प्रशांत 3rd फ्लोर पर रहता है। और यहाँ पर एक बात देखिए, प्रशांत और अनुराग के बीच में 2 फ्लोर है, तो इसका मतलब अनुराग कहाँ जाएगा, 6th फ्लोर पर आ जाएगा। सर 2 लोग है ना, 2 फ्लोर नहीं है शायद। हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर 8 लोग हैं और 8 फ्लोर है, तो बराबर हो गए ना। यहाँ पर अगर एक वो वाला क्वेश्चन होता कि अगर इसमें से कोई एक फ्लोर खाली पड़ा है, तब एक बात आप कंसीडर कर सकते थे इसको। समझ आया। यस सर। अब याद है आपको, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था मेंस का सैटरडे वाले दिन, जिसमें शायद कराया है मैंने आप लोगों को। अगर आपने सैटरडे वाली क्लास अटेंड करी थी, वो दूसरे दिन कराया था मैंने ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक फ्लोर भी खाली था, और उस, हाँ कराया है मैंने, कराया याद है मुझे, आप लोग देखना। हाँ अटेंड करी होगी तो मैंने कराया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद रवि इज स्टेइंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। रवि किस पर रह रहा है, रवि भी इवन नंबर फ्लोर पर रह रहा है। एंड मोहित इज स्टेइंग ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। और मोहित आपका कहाँ रहता है, मोहित आपका ऑड नंबर फ्लोर पे है। बट नॉट ऑन द फर्स्ट फ्लोर, यानी कि मोहित आपका ऑड फ्लोर पे तो रहता है, लेकिन पहले फ्लोर पे नहीं रहता।
दिलीप सांघवी इज स्टेइंग ऑन द 4th फ्लोर बट रवि इज नॉट स्टेइंग विद हिम। तो दिलीप सांघवी कहाँ पर रह रहा है? 4th फ्लोर पे। और इसके साथ कौन नहीं रह सकता दिलीप सांघवी के संग? दिलीप सांघवी स्टेइंग ऑन द 4th फ्लोर बट रवि इज नॉट स्टेइंग विद हिम, तो रवि यहाँ पे नहीं आएगा। आनंद मल्होत्रा इज स्टेइंग ऑन द 2nd फ्लोर, तो आनंद मल्होत्रा कहाँ जाएगा? 2nd फ्लोर पर। ठीक है, आनंद मल्होत्रा इज स्टेइंग ऑन द 2nd फ्लोर। नाउ नेक्स्ट, जॉर्ज फोर्ड एंड मोहित आर नॉट स्टेइंग ऑन द 5th फ्लोर। जॉर्ज फोर्ड एंड मोहित आर नॉट स्टेइंग ऑन द 5th फ्लोर। ओके, तो 5th फ्लोर पे आप यहाँ पे साइड से लिख लो इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा भीड़ हो जाएगी। जॉर्ज फोर्ड और कौन नहीं है आपका? एंड मोहित आर नॉट स्टेइंग ऑन द 5th फ्लोर। Anil Kalra is staying with Anurag on floor number 6. Okay. Anil Kalra is staying with Anurag on floor number 6. ठीक है, अब देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि मोहित आपका ऑड फ्लोर पे रहता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मोहित आपका ऑड फ्लोर पे है। तो देखो मोहित कहाँ पे हो सकता है? मोहित फर्स्ट पे नहीं है, मोहित थर्ड पे नहीं आ सकता, मोहित 5th या फिर 7th पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जॉर्ज फोर और मोहित 5th फ्लोर पर नहीं रहते, तो मोहित आपका 7th पे आ जाएगा। समझ आया हिमांशी? सर ये 5th पे क्यों नहीं लिखा आपने? है, जो चीज अभी बता के गए हो फिर वो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना हमेशा। क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ ठीक है, आ गया। ठीक है, उसके बाद रवि आपका कहाँ रह रहा है? E1 फ्लोर पे रह रहा है। तो देखो रवि आपका कहाँ रह सकता है? 8वें पे रह नहीं सकता, 6 पे रह नहीं सकता, रवि 4थे पे रह नहीं रहा, तो रवि रहेगा दूसरे पे। ठीक, राहुल भी E1 फ्लोर पे रह रहा है, तो राहुल कहाँ रह सकता है? राहुल के लिए E1 फ्लोर एक ही खाली, चौथा वाला, राहुल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो, अब यहाँ पर कैसे पुट करेंगे चीजों को? प्रशांत अनुराग ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अनिल कालरा के जस्ट नीचे कौन है? सुनील मित्तल, तो सुनील मित्तल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुनील मित्तल और पुलकित साथ में नहीं बैठे, यानी कि पुलकित यहाँ नहीं आएगा, तो पुलकित आपका यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। उसके बाद दिलीप सांघवी और आनंद मल्होत्रा के बीच में कौन बैठा है? महेश कालरा, तो महेश कालरा यहाँ आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। अब एक आपका बिजनेसमैन बना, एक आपका एंटरप्रेन्योर बना है। जॉर्ज फोर्ड बता, तो जॉर्ज फोर्ड आपका यहाँ आ जाएगा। और आपका एक वो कौन बना है? एंटरप्रेन्योर कौन बचा हुआ है? निशांत, तो निशांत आपका यहाँ आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? संजीव, संदीप, हिमांशी, सोनाक्षी। नाम क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इसमें नाम बहुत सारे थे और डाटा बहुत सारा था, लेकिन डूएबल क्वेश्चन था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डाटा मोस्टली दिया ही हुआ था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन में डाटा ज्यादा था, बट ये डूएबल क्वेश्चन था। चलिए, अब वो समझना था संदीप, वो हिंट ही दी हुई थी आपको एक तरीके से। नाम जो लंबे थे और नाम छोटे थे, वो हिंट थी एक तरीके की, अगर आप उसको समझ पाते तो। क्योंकि अगर सारे नाम एक जैसे हो जाते ना, तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। कि अगर नाम के संग सरनेम दिया तो बिजनेसमैन है, तो ठीक है। अगर वो नहीं दिया होता तो फिर आपके 8 की जगह 16 नाम होते, फिर ज्यादा कंफ्यूजन होता आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो।
हिमांशी हुआ? सर अभी 2-3 लाइनें हुई है मेरी ऊपर की। मतलब एक कितनी महान लड़की हो। 7 people PQRSTUVW live on a separate floor, 7 building. Ground floor is numbered as 1, first floor is numbered as 1, so on till the topmost floor. बस ये 3 लाइन हुई है। नहीं, ये नीचे वाली क्या बोलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये यू तक हुआ है मेरा। यू कहाँ है? यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन। हाँ, ये यहाँ ये भी हो गया मेरा। और अब ओनली 3 people लिव। बेंगलोर और पटना तक हो गया मेरा। अच्छा, चलो ट्राई करें इसे फिर। अंजलि, कृतिका, ममता, प्रणति, वेरी गुड सोनाक्षी। संदीप हुआ नहीं हुआ कि छोड़ दिया? चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं इसे। सेवन फ्लोर PQRSTU लिव ऑन अ डिफरेंट, डिस्कस ही कर रहा हूँ। 7 people PQRSTU and V live on a separate floor of a 7-floor building. Ground floor is numbered as 1, first floor is numbered as 2, and so on until the topmost floor numbered as 7. Topmost floor 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1. Each one of them is traveling to different city, namely Delhi, Mumbai, Patna, Chennai, Kolkata, Bangalore, and Lucknow, but not necessarily in the same order. Only 3 people live above the floor on which P lives. यानी कि P कहाँ पे आएगा आपका? 4th फ्लोर पे।
ओनली 1% लिव बिटवीन पी एंड द वन हु ट्रेवल टू बेंगलोर। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप चाहते तो दो कंडीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि पी और बेंगलोर के बीच में दो लोग हैं, तो बेंगलोर या तो आपका यहाँ पर आ सकता है या तो बेंगलोर आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पी और बेंगलोर के बीच में एक जना बैठता है, तो बेंगलोर ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई, तो यू कहां पर बैठा है, यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु इज ट्रेवलिंग टू मुंबई, मतलब मुंबई जाने वाले के बिल्कुल भी नीचे कौन बैठता है, यू बैठता है। द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ओके, तो जो मुंबई जा रहा है ये कौन से फ्लोर पर रह रहा है, इवन फ्लोर पे, यानी कि दूसरे चौथे या छठे फ्लोर पर रहता है। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन द वन ट्रेवलिंग टू बैंगलोर एंड पटना, तो बैंगलोर पटना के बीच में 3 लोग रहते हैं, तो बैंगलोर अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 पटना यहाँ आ जाएगा, और बैंगलोर अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 पटना यहाँ आ जाएगा। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, तो टी कहां पर है, टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, तो टी जो है वो आर के जस्ट ऊपर रहता है। टी इज नॉट ट्रेवलिंग टू पटना, तो टी पटना नहीं जा रहा, ठीक है, टी आपका कहां नहीं जा रहा, पटना नहीं जा रहा है। उसके बाद ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता, तो क्यू और कोलकाता के बीच में केवल 2 लोग हैं। The one traveling to Kolkata lives below the floor on which Q lives. The one traveling to Kolkata lives below the floor on which Q lives. तो जो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है Q और कोलकाता के बीच में 2 लोग हैं ना, तो इसको आप ऐसे नहीं बनाकर इस तरीके से बनाते, ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स। द वन ट्रेवलिंग टू दिल्ली डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो क्यू। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, द वन ट्रेवलिंग टू दिल्ली डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो क्यू का मतलब क्या कि जो दिल्ली और क्यू है ये एडजेसेंट नहीं है, दिल्ली और क्यू ये एडजेसेंट नहीं है। S does not live immediately above or immediately below P. S does not live immediately above or immediately below P, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका S और P ये दोनों भी एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। V does not travel to चेन्नई, V चेन्नई नहीं जाता, ठीक भाई। अब क्वेश्चन को करते हैं शुरू, कहां से करोगे, अगर पहली वाली कंडीशन में मैं जाता हूं तो यहां से बड़ा क्लियर सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुंबई की जो पोजीशन है वो दूसरी चौथी है छठी है, तो छठे पे बेंगलोर है और दूसरी पे पटना है, तो मुंबई आपका यहाँ आ जाएगा अगर मैं पहले केस की बात करता हूँ, और यू आपका नीचे आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आप देखोगे आर के जस्ट ऊपर कौन है, टी है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, तो उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। इस वाली कंडीशन को देखो, क्यू की 2 प्लेसेस नीचे कोलकाता है, तो कहाँ पे प्लेस करोगे, क्यू को अगर यहाँ प्लेस करते हो तो 1 2 यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर कोलकाता नहीं आ सकता। उसके बाद क्यू को यहाँ पर प्लेस करोगे तो 1 2 कोलकाता यहाँ आ सकता है, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे आ सकता है क्यू। क्यू को यहाँ पे प्लेस करोगे तो 1 2 कोलकाता यहाँ पटना यहाँ नहीं आ सकता, और इसके नीचे क्यू आपका जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू आपका बैंगलोर से हो गया और 1 2 कोलकाता आपका यहाँ आ गया। हिमाजी समझ में आ रहा है, बाद में मत बोलना समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, हाँ आ रहा है बिल्कुल, बोलती रहा करो बीच में अब, ठीक। उसके क्या बाद बोलूं मैं, ये बोलो सर, ये बोलो सर मेरा संपर्क बना हुआ है अभी ठीक है, ये बोल दिया मेरा बना हुआ है संपर्क, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, आर के ऊपर टी है, ठीक है, जस्ट ऊपर टी है, और टी आपका पटना से नहीं है, तो यहाँ पर तो आप प्लेस अगर करने जाओगे तो सिर्फ यही कंडीशन बच रही है, और इस कंडीशन में टी आपका पटना से हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है, ठीक है हिमांशी।
हाँ ठीक है। अब ये चीज को यहाँ पर पुट करोगे तो मुंबई आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि मुंबई को आपको इवन प्लेस पर बैठाना है, उसके नीचे यू हो गया। ठीक, उसके बाद बात आती है कि क्यू और कोलकाता की, तो क्यू यहाँ एक दो, कोलकाता यहाँ नहीं आ सकता। फिर क्यू को यहाँ प्लेस करोगे तो एक दो कोलकाता आ सकता है, क्यू को यहाँ करोगे तो एक दो कोलकाता, तो क्योंकि ये पोजीशन फिक्स है, अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, कोलकाता यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये आपका बैंगलोर हो गया था। अब बात आती है टी और आर की, तो टी और आर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बैंगलोर से है। उसके बाद दिल्ली और क्यू साथ में नहीं है, तो दिल्ली यहाँ नहीं आ सकता, दिल्ली यहाँ नहीं आ सकता, आर दिल्ली से हो जाएगा। ठीक, मुंबई के जैसे ये हो गया, ये हो गया, दिल्ली और क्यू साथ नहीं है, ये हो गया, ये हो चुका। अब यहाँ क्या है कि एस और पी साथ में नहीं है, तो एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ आ जाएगा। और बच गया कौन, वी, वी यहाँ जाएगा, वी चेन्नई से नहीं है तो चेन्नई से ये हो जाएगा। और जो सिटी बची हुई यहाँ प्लेस कर दूँ, लखनऊ, लखनऊ यहाँ जाएगा। समझ आया मानसी? यस सर आ गया। सर बार बार मत पूछा करो, मेरे को बार बार म्यूट करना पड़ता है, फिर मेरा ध्यान तो इसमें कम म्यूट कम में ज्यादा होता है, कम करूँ ज्यादा करूँ, ऑन मैं क्या करूँ ऑफ करूँ, करूँ। सारी समस्या मैं ही देखूँ, समझाऊं भी मैं, फिर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं ही समझाऊं, और म्यूट और अनम्यूट का भी ध्यान में ही रखूं। नहीं आप बोलते हो ना, फिर मेरे को मैं ध्यान, मेरा ध्यान समझने में होता है, फिर मेरे को फटाफट अनम्यूट करके आपको बोलना पड़ता है। अभी मैंने पूरा समझा दिया और आपने लास्ट में आके बोल दिया सर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं क्या नहीं करूंगा फिर? ऐसे नहीं होएगा, मैं बीच में टोक दूंगी आपको, जब मेरे को नहीं आएगा ना मैं टोक दूंगी। ठीक ठीक है, अब नहीं पूछूंगा। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ गया, जिन लोगों से नहीं हुआ था कर लिया सब लोगों ने, समझ आ गया? तो which of the following is true with respect to V as per the given information? Which of the following is true with respect to B as per the given information? बताइए। The one who lives immediately below V is traveling to Mumbai. हाँ सही है, ये पहला वाला पॉइंट। V lives on floor number 7, ये गलत है। उसके बाद V lives immediately below T, ये भी गलत है। V lives on the lower most floor, ये भी गलत है। V travels to Bangalore, ये भी गलत है। हाँ नहीं करेंगे सोनाक्षी, वो तो बस पढ़ रहे हैं तो अभी कर लिया, वरना जरूरत नहीं थी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 3? तो फ्लोर नंबर 3 पे कौन रहता है यहाँ पे? यू है, यू, यू, यू तो है नहीं, तो शहर देख लो अब, कोलकाता, द वन हु इज ट्रेवलिंग टू कोलकाता। ठीक है, क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 6 देखो सब लोग।
आइडिया लग रहा है इस क्वेश्चन का आप लोगों को? चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 3 फ्लोर्स इन अ गिवन बिल्डिंग सच दैट फ्लोर 2 इज अबव फ्लोर 1 एंड फ्लोर 3 इज अबव फ्लोर 2। इस तरीके से है, ये थर्ड फ्लोर है, ये सेकंड है और ये पहला फ्लोर है। इस तरीके से 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। In the building, there are 2 flats in each floor, such that flat A is in the west of flat B. ठीक है, ये आपका फ्लैट A हो गया और ये आपका फ्लैट B हो गया। फ्लैट A इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट B का मतलब फ्लैट A फ्लैट B के लेफ्ट में है। ठीक, चलो। In the building, each flat has an area of 576 feet and each flat has some certain number of rooms. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हर रूम का एरिया कितना है? हर रूम का एरिया कितना है? 576 फीट है। मतलब हर रूम का नहीं, हर फ्लैट का, ये तो लिखा है, हाँ फ्लैट का, हर फ्लैट का एरिया 576 फीट है। ठीक, उसके बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ईच फ्लैट हैज सम सर्टेन नंबर ऑफ रूम, मतलब एक किसी भी फ्लैट के अंदर कमरे बने हुए हैं। एंड नो टू फ्लैट हैज सेम नंबर ऑफ रूम्स। कहने का मतलब ये है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक 3 मंजिल की बिल्डिंग है जिसमें से तीसरा फ्लोर सबसे टॉप पर है, पहला सबसे नीचे है। हर फ्लोर के अंदर 2 फ्लैट है। जो फ्लैट ए है वो फ्लैट बी के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। हर फ्लैट का स्क्वायर एरिया दे रखा है 576 फीट। ठीक, हर फ्लैट के अंदर कुछ कमरे बने हुए हैं और हर फ्लैट के अंदर जो कमरे हैं ना वो अलग अलग है। यानी कि अगर यहाँ पर 9 कमरे हैं, यहाँ पे 6 कमरे हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है। कहने का मतलब ये है कि हर फ्लैट, हर फ्लोर के अंदर, हर फ्लोर पे जो फ्लैट है ना 2, हर फ्लैट के अंदर कमरों की संख्या अलग अलग है। किसी भी फ्लैट के अंदर कमरों की संख्या सेम नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। ठीक, आगे क्या लिखा है? द एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लैट ऑन द इवन नंबर्ड फ्लोर इज 64 फीट। सुनना बात को ध्यान से, वो क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ ईच रूम मतलब एक फ्लैट है जो इवन नंबर फ्लोर पर आता है। यानी कि इवन नंबर फ्लोर कौन सा हो गया? दूसरा फ्लोर हो गया। वो ये कह रहे हैं कि एक फ्लोर मतलब एक इवन नंबर का फ्लोर है, यानी कि दूसरे फ्लोर पे एक फ्लैट है। यानी कि या तो फ्लैट ए होगा या फ्लैट बी होगा। उसमें जो कमरे हैं उस कमरों की जो कमरों का डायमेंशन है, जो कमरे की वो है एरिया है, वो 64 फीट है। यानी कि दूसरे फ्लोर पे फ्लैट ए या फ्लैट बी के अंदर कमरे हैं जिसकी डायमेंशन 64 फीट है। यानी कि जिस भी फ्लैट के अंदर 64 फीट वाला कमरा होगा उसमें टोटल कितने कमरे हो जाएंगे? 9 कमरे हो जाएंगे। 576 का फ्लैट है पूरा, 64 फीट का एक कमरा है, तो 64 इंटू 9 करोगे तो 576 आ जाएगा। समझ में आई ये बात? हिमांशी, समझ आई ये बात? ये जो फ्लैट है 5, ये कहाँ किस उसका है फ्लैट का? वो चीज नहीं पता, सिर्फ इतना पता है दूसरे फ्लोर पे है। और 64 वाला अच्छा ये भी नहीं पता कि 64 वाला लेकिन जिसका 576 है उसी का 64 है रूम का। सारे कमरे 576 फीट एरिया के हैं, सारे फ्लैट यहाँ पे, सारे फ्लैट। अच्छा, अब ये है कि इसमें से फ्लैट ए में या तो 9 कमरे होंगे या फ्लैट बी में 9 कमरे होंगे, ये नहीं पता। बट हाँ, जिस फ्लैट के अंदर 9 कमरे हैं वो फ्लैट आपका सेकंड फ्लोर पर लाई करेगा। इतनी बात समझ में आई?
ठीक है। टोटल रूम्स, कुल कमरे ऑन फ्लोर थर्ड इज 7, यानी कि जो थर्ड फ्लोर है इस पर कुल कमरों की संख्या 7 है। मान के चलता हूँ फ्लैट ए के अंदर x कमरे, फ्लैट बी के अंदर y कमरे हैं, तो यहाँ पर टोटल कमरे x प्लस वाई मिला के कितने दे रखे हैं? 7। समझ आई ये बात? Now, the flat which has room of area of 72 feet, बात सुनो ध्यान से, the flat which has room of area of 72 feet, मतलब ये कह रहे हैं वो फ्लैट जिसमें कमरे का एरिया 72 फीट है। तो अगर जिस फ्लैट पे कमरे का एरिया 72 फीट है तो कितने कमरे बन जाएंगे ऐसे? 8 कमरे। कितने कमरे बन जाएंगे हिमांशी? अगर मेरे घर में 576 फीट का एरिया है और मुझे 8 कमरे काटने हैं, तो अगर 72 फीट है तो 8 कमरे कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे हिमांशी? हाँ, कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ऐसे 8 कमरे किस पे हैं? ओड वाले। और नंबर फ्लोर पे है। अब यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है भैया, थर्ड फ्लोर पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे तो फ्लैट ए और फ्लैट बी दोनों को मिला के 7 कमरे हैं। और वो कह रहा है कि ऑड फ्लोर पे किसी एक फ्लैट के अंदर 8 कमरे हैं, तो फ्लैट ए के अंदर होंगे या फ्लैट बी के अंदर होंगे, तो इसका मतलब वो कहाँ पर होगा? पहले फ्लोर पे होंगे 8 कमरे। ठीक, आगे देखो। टोटल में नहीं है 8 कमरे। टोटल कहाँ लिखा है? टोटल वर्ड का इस्तेमाल किया है यहाँ पे? टोटल थोड़ी ना यूज किया टोटल वर्ड का इस्तेमाल। टोटल वर्ड का इस्तेमाल तो ऊपर किया था ना, टोटल रूम, यहाँ थोड़ी ना किया। ठीक है, ठीक है, आगे। Now, the flat which has room area with exactly 64 feet. अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। The flat which has room area with exactly 64 feet. 64 फीट वाला कौन से कमरे कहाँ पे थे? ये थे आपके सेकंड फ्लोर पे, या तो फ्लैट ए था फ्लैट बी था। The flat which has room area with exactly 64 feet is immediately above the flat with room having area of 288 feet on the same side. यानी कि 64 फीट वाला जो कमरा है, मतलब 64 फीट के कमरे, और 288 फीट वाले कमरे के एग्जैक्टली ऊपर है ऑन द सेम साइड। यानी कि या तो फ्लैट ए में दोनों है या फ्लैट बी में दोनों है। अब एक बात बताओ, 64 फीट वाला मतलब 9 कमरों का फ्लोर यहाँ पे था, और ये किसके ऊपर है? 288 के ऊपर। तो भैया 288 अगर एक रूम का है तो 576 फीट में कितने कमरे बन जाएंगे? 2 बनेंगे। मुझे नहीं आई है समझ बात। अरे पढ़ो ना, यहाँ पर क्या लिखा है? द फ्लैट विच हैज रूम एरिया विद एग्जैक्टली 64 फीट। तो ये कौन थे? जिसके अंदर 9 कमरे बन रहे थे, और वो 9 कमरे कहाँ थे? सेकंड फ्लोर पे थे। समझ में आई ये बात? नहीं आई? द फ्लैट विच हैज रूम एरिया विद एग्जैक्टली 64 फीट, यानी कि 9 कमरे वाला फ्लैट इज इमीडिएटली अबव द फ्लैट विद रूम हैविंग एरिया ऑफ 288 फीट। मतलब जिस कमरे के अंदर जिस फ्लैट के अंदर कमरे का एरिया 288 फीट होगा, तो अगर 288 फीट कमरे का एरिया है और फ्लैट का एरिया 576 है, तो उसके अंदर 2 कमरे निकल जाएंगे। हाँ। उसके जस्ट ऊपर लाई करता है ये 9 कमरों वाला फ्लैट ऑन द सेम साइड। यानी कि अगर फ्लैट ए में यहाँ पर आएगा 9 तो 2 यहाँ पर आएगा, अगर 9 यहाँ पे आएगा तो 2 यहाँ। ठीक है। ठीक, अब ये नहीं पता कहाँ पर है, तो 2 है आपको एग्जैक्टली 2 तो आपका यहाँ आएगा, और 9 2 के जस्ट ऊपर है। ठीक, ये बात होगी कंफर्म। अब आगे पढ़ते हैं। देयर इज ओनली वन। ये एक बार बताना सर, नीचे वाला क्या चीज बतानी है? ये 8 इनका टोटल है और 2 इनमें से एक है। 8 टोटल किसने बोली थी? 8 टोटल कहाँ लिखा है? उसमें से किसी एक फ्लैट के अंदर 8 कमरे हैं, ये लिखा था। अच्छा ठीक है, और इन 9 इनमें से किसी एक का है। हाँ, एक का है ना। टोटल होता तो वैसे नहीं लिखता, टोटल ये ऐसे लिखा तो ठीक है, आगे आगे। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लैट हुज ईच रूम एरिया इज 192 फीट। क्या लिखा है देखो, देयर इज ओनली वन फ्लोर, यानी कि एक फ्लोर का गैप है बिटवीन द फ्लैट हुज ईच रूम एरिया इज 192 फीट। और 192 फीट का अगर कमरे हैं तो कितने कमरे बन जाएंगे? 3 कमरे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 कमरे हैं, तो अब आपके ऊपर ही लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स या वाई में से किसी की वैल्यू 3 हो सकती है। अगर एक्स या वाई की किसी की वैल्यू 3 है
ठीक है, यानी कि टोटल कमरे अगर 7 हैं थर्ड फ्लोर पे और एक फ्लैट में 3 कमरे हैं तो दूसरे में ऑटोमेटिकली 4 हो जाएंगे, तभी तो 3 और 4 मिला के 7 टोटल कमरे होंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है, देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लैट हुज ईच रूम एरिया इज 192 फीट, यानी कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, एंड द फ्लैट हुज रूम एरिया इज 72 फीट। तो 72 फीट मतलब कितने कमरे थे, ये पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे। सर ये 576 बात डिवाइड मेरे को बाई, दोबारा बता दो। पहले बता दो तो पूरी 72 फीट वाले में कितने कमरे थे, 8 कमरे थे। यानी कि वो ये कह रहा है कि एक फ्लोर का गैप है किसके बीच में, उस फ्लोर पर जिस पे 192 फीट वाला कमरा है, यानी कि थर्ड फ्लोर पे होगा, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे ही आपका 192 फीट का मतलब हो गया 3 कमरे बनेंगे, तो वो थर्ड फ्लोर पे ही जाएगा। एंड द फ्लैट हुज रूम एरिया 72 फीट, तो 72 फीट में 8 कमरे बनेंगे, तो 8 कमरे फर्स्ट फ्लोर पे लाई कर रहे हैं, तो 8 कमरे फर्स्ट फ्लोर पे हो गए और 3 और 4 कमरे आपके किस पे हो गए, थर्ड फ्लोर पे हो गए। समझ में आया? हाँ अब यहाँ क्या लिखा है, देयर इज नो फ्लैट, क्या लिखा है, देयर इज नो फ्लैट ऑन द वेस्ट ऑफ द फ्लैट हैविंग 6 रूम्स। वो ये कह रहे हैं कि 6 कमरे जिस फ्लैट में है उसके वेस्ट में, यानी कि उसके लेफ्ट में कोई कमरा नहीं है, तो 6 फ्लैट तो यहीं पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो 3 और 4 होगा, यहाँ 8 और 2 होगा, या 9, तो 6 यहाँ जाएगा। अब 6 के अगर लेफ्ट में कोई कमरा नहीं है, इसका मतलब 6 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, 9 2 के जस्ट ऊपर था, 8 यहाँ पे आएगा। समझ आई बात? समझ आई बात? अब बात आती है कि सर अगर ये सब चीज कंफर्म हो गई तो ये तो पता ही नहीं चल रहा कि फ्लैट थर्ड फ्लोर के फ्लैट ए फ्लैट बी में से तीसरे 3 कमरे किस में है, फ्लैट ए में या फ्लैट बी में है, तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, तो यानी कि 3 कमरे या तो यहाँ पे हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, या 3 यहाँ या 4 यहाँ, ये चीज कंफर्म नहीं मालूम पड़ी, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। समझ आया? ठीक है, अब एक काम करना आप लोग, मुझे पता है ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व ही, तो इस क्वेश्चन को वापस से एक बार ट्राई करना सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और सॉल्यूशन भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, या रिकॉर्डेड वीडियो से एक बार खुद से ट्राई करके देख लेना। ठीक है, नादान परिंदों, एक बार इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले ली? रिकॉर्डेड डलती नहीं है, आज सुबह डलेगी, वाली थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 4 से 5 बजे के बाद ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती है, जो रिकॉर्डिंग करने वाला बंदा है उसका 5 बजे ऑफ हो जाता है, 4 बजे ऑफ हो जाता है। ठीक है, और अभी क्या होता है, फिर ऑफिस में कोई होता नहीं है, क्योंकि सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो सर्वर पर रिकॉर्डिंग आने में 1 दिन लग जाता है, तो आज कल की वीडियो आपको आज रात में मिल जाएगी और आज की वीडियो कल मिल जाएगी, इसलिए स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट कर लो, क्योंकि सब लोग घर से काम कर रहे हैं, मुसीबत ज्यादा है इस समय। ठीक है भाई, ठीक है, चलो फिर इस क्वेश्चन को एक बार और ट्राई कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिखाना है एक बार। देख लो। ठीक है। ठीक है, टाटा फिर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।